नजारा सुन लो, नजारा सुन लो, बनकर भी सुन ले, बनकर को सदा दो, ये नारा लगा दो, ये नारा लगा दो, ये नारा लगा दो, आजादी, 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 आजादी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी जो आपने वीडियो देखी है ये वीडियो है तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट की। तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट आज़ाद कश्मीर के ज़िला पुंछ का वो एरिया है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ है और तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां से भारत और पाकिस्तान के माबैन अच्छे वक्तों में तजारत हुआ करती है। तो आजकल यहाँ पर हज़ारों की तादाद में शहरी मौजूद हैं और ये शहरी एहतजाज कर रहे हैं। इनको लीड कर रहे हैं JKLF के जोनल प्रेसिडेंट डॉक्टर तोकीर गिलानी और इन शहरियों का एहतजाज यासीन मलिक के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए है। यासीन मलिक जो कि 22 जुलाई से भूख हड़ताल पर हैं। तो 22 जुलाई से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनमें औरतें भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग शहरी भी इनमें शामिल हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये लोग इस वक्त भारतीय फ़ौज के बिल्कुल सामने मौजूद हैं क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसको आप ये कह सकते हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल की लकीर है, ये लोग उस लकीर के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ से चंद फीट की दूरी पर भारतीय फ़ौज की चौकियाँ मौजूद हैं जो किसी भी वक्त इनको निशाना बना सकती हैं, लेकिन ये लोग अपना जो एहतजाज है वो जारी रखे हुए हैं। और 22 जुलाई से मौसम भी ख़राब है, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन लोगों में तमाम हर तरह के शहरी मौजूद हैं, बच्चे भी इनके साथ मौजूद हैं, औरतें भी मौजूद हैं। डॉक्टर तोकीर गिलानी साहब जो इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और ये लोग इस वक्त यासीन मलिक साहब के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और यासीन मलिक साहब की अगर हम बात करें तो वो 22 जुलाई से भूख हड़ताल पर हैं और भारत से जो खबरें आ रही हैं उनके हवाले से वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। 22 जुलाई से लेकर आज तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, जिसकी वजह से उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है और अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक उनको इंट्रावेनस फ्लूइड पर लगा दिया गया है। ये वो फ्लूइड होता है, ये वो तरीका होता है कि जो इंसान कुछ खा पी ना सकता हो लेकिन उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है फूड की वो पूरा करने के लिए उसको डायरेक्ट वेन में इंजेक्ट किया जाता है। ऐसे फ्लूइड इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे उसकी जो ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं। तो यासीन मलिक साहब को बड़ा कहा गया जी कि आप भूख हड़ताल से पीछे हट जाएँ और आप कुछ खा पी लें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया 22 जुलाई से लेकर आज तक, जिसकी वजह से उनकी अब हालत ख़राब होने लगी थी। तो जेल में ही उनको इस फ्लूइड पर लगा दिया गया है और अब उनको डायरेक्ट वेन के ज़रिए उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा रही हैं। तो यासीन मलिक साहब भूख हड़ताल पर क्यों हैं, ये सबसे अहम सवाल है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि यासीन मलिक साहब को आखिर भूख हड़ताल क्यों करना पड़ रही है और उसके पीछे क्या रीज़न है। तो सिंपली मैं अगर आपको बताऊं तो उसके पीछे इंतहाई सिंपल सी रीज़न है। यासीन मलिक साहब का सिर्फ एक ही इस वक्त मुतालबा है और वो ये मुतालबा है कि जो उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं अदालत में, तो उन केसेस को फेस करने के लिए उनको फ़िज़िकली वहाँ पर जाने दिया जाए, लेकिन उनको ये राइट नहीं दिया जा रहा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यासीन मलिक साहब इस वक्त सज़ा जो उम्र कैद की सज़ा उनको सुनाई गई थी वो भुगत रहे हैं और ये जो उम्र कैद की सज़ा उनको सुनाई गई थी इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि 2 लाइफ सेंटेंसेस और 10-10 साल की पनिशमेंट्स 5 बार, और इसमें वर्ड यूज़ हुआ है रिगोरस पनिशमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि कैदी को ऐसा माहौल वहाँ पर दिया जाए कि जो उसकी जो पनिशमेंट का जो वक्त है, जो उसका जेल के अंदर जो वक्त है, जितने भी साल उसने रहना है, वो उसके लिए गुजारना वहाँ पर मज़ीद मुश्किल हो जाए। तो अदालत का जो ये डिसीजन है उसके अंदर भी ये चीज़ लिखी गई है कि यासीन मलिक साहब को ज़्यादा से ज़्यादा अज़ियत दी जाए। तो यासीन मलिक साहब के ऊपर इस वक्त ये कौन से केसेस चल रहे हैं, ये दूसरा बड़ा अहम नुक्ता है कि कौन से केसेस हैं जिसकी वजह से यासीन मलिक साहब को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है और अब उनको भूख हड़ताल भी करना पड़ गई है। तो यासीन मलिक साहब पर जो पहला केस जिसकी बुनियाद पर यासीन मलिक साहब को कैद किया गया और फिर ये इतनी बड़ी जो सज़ा है वो भी सुनाई गई, वो था जी टेरर फिनेंसिंग। 2017 में इनके ऊपर बहुत सारे केसेस बनाए गए जिनमें से एक केस था टेरर फाइनेंसिंग का। तो इन केसेस की बुनियाद पर 2019 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था और 2019 से लेकर 2022 के दरमियान इन पर इनका जो ट्रायल था वो चलता रहा, लेकिन यासीन मलिक साहब के मुताबिक उनका जो ट्रायल था वो
फ्री एंड फेयर नहीं था, जिसकी बुनियाद पर 2022 में भारतीय कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जी यासीन मलिक साहब को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी उसमें, और पनिशमेंट भी दे दी गई थी। तो कोर्ट के इस आर्डर के बाद से लेके यासीन मलिक तिहाड़ जेल में अपनी जो कैद है, जो सज़ा उनको सुनाई गई है, वो काट रहे हैं, और वहाँ पर बड़ी अजियत दी जाती है उनको, और बड़े तशवीशनाक सूरत हाल में उनको रखा गया है। बाकी तमाम कैदियों से अलग थलग उनको रख दिया गया है, और जेल में जो कैदियों के राइट्स हैं वो भी वायलेट किए जा रहे हैं, और उनको जेल में कोई काम करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। तो इनका ये जो मामला था, जो आगे पहले से ही बहुत ख़राब हो चुका था, उसको मज़ीद ख़राब करने के लिए एक और केस इन पर डाला गया है, और वो है रुबाया सईद किडनैपिंग केस। अब रुबाया सईद किडनैपिंग केस क्या है ये भी हम जानेंगे, और देखेंगे कि रुबाया सईद केस में यासीन मलिक साहब को कैसे फंसाया जा रहा है। रुबाया सईद किडनैपिंग केस उस वाक़े का केस है जो कि रुनमा हुआ था 1989 में। रुबाया सईद असल में बेटी हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद की, जो फार्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर बने थे 1989 में, और उसके कुछ दिनों बाद ही रुबाया सईद, जो उनकी बेटी एक मेडिकल इंटर्न थी, उनको वापसी पर किडनैप कर लिया गया था, और फिर 5-6 रोज़ के बाद उनको एक डील हो गई थी जिन लोगों ने उनको किडनैप किया था उनके साथ, और फिर उनको छोड़ दिया गया था। तो अब जब यासीन मलिक साहब उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, तो 15 जुलाई 2022 को ये होता है कि जम्मू की एक अदालत में रुबाया सईद अपने केस में पेश होती हैं, और वो कहती हैं जी कि जिन लोगों ने 1989 में उनको किडनैप किया था उनमें से एक बंदा यासीन मलिक है, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अब पहचान लिया है कि यासीन मलिक वहाँ उन 10 लोगों में से एक था जिन्होंने उनको किडनैप किया था। तो यहाँ से जी यासीन मलिक साहब पर और चार्जेस भी लग गए कि 1989 के केस में भी ये मुलव्वस थे, और यासीन मलिक साहब उसके बाद से लेके 15 जुलाई को जब ये हुआ तो उसके बाद से लेके ज़्यादा वो परेशानी में मुब्तला हैं कि एक और केस में उनको डाल दिया गया है, और वो अपना जो पहले से ही उनको शक्कूक व शुबहात थे कि जी उनका जो ट्रायल है वो फ्री एंड फेयर नहीं है, उसमें उन्होंने एक बार फिर से ये रिक्वायरमेंट रख दी। उन्होंने फिर भी मुतालबा शुरू कर दिया जी कि उनको बज़ाते ख़ुद कोर्ट में पेश होने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो अपने ख़िलाफ़ जितने भी ये सारे चार्जेस हैं तो उनको ख़ुद वो डिफेंड कर पाएँ। लेकिन भारतीय अथॉरिटीज़ की जानिब से उनको ये वाला जो उनका मुतालबा है ये पूरा नहीं किया जा रहा। भारत उनको कोर्ट में पेश होने से रोक रहा है, और कोर्ट में जो ट्रायल हो रहा है टोटली वन साइडेड है। रुबाया सईद ने अदालत में जाकर कह दिया कि यासीन मलिक उन 10 लोगों में से एक थे जिन लोगों ने उनको किडनैप किया था 1989 में। तो अदालत ने ये बात मान ली है, और यासीन मलिक साहब के साथ के ख़िलाफ़ एक और फ्रंट खोल दिया गया है। यासीन मलिक साहब का एक ही मुतालबा है कि उनको कोर्ट में खुद पेश होने दिया जाए, और वो खुद ताकि अपना जो ट्रायल है उसको फेस कर सकें, और उनका मौक़िफ़ भी लिया जाना चाहिए। लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसके खिलाफ यासीन मलिक इस वक्त भूख हड़ताल पर हैं, और 22 जुलाई से वो कुछ भी खा पी नहीं रहे, और तिहाड़ जेल में उनकी जो तबीयत है, उनकी जो हालत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उधर यासीन मलिक साहब की तबीयत बिगड़ती जा रही है, और उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर उनके साथ इज़हार यकजहती करने वाले लोग भी मौजूद हैं, और ये लोग बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं इस वक्त भारतीय फोर्सेस के, और किसी भी टाइम कोई बड़ा सान्या हो सकता है। और इस वक्त ज़रूरत इस अम्र की है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो, और वर्ल्ड की जो बड़ी पावर्स हैं, और ख़ुसूसन यूनाइटेड नेशंस को ये मामला देखना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, और यासीन मलिक साहब को जो उनके मुतालबात हैं वो उनको मानना चाहिए, और भारत पर ये ज़ोर देना चाहिए कि वो यासीन मलिक साहब को वो जो तमाम राइट्स होते हैं कैदियों के वो भी दे, और उनका जो मुतालबा है कि उनको अदालत में पेश होने की इजाज़त दी जाए उस पर भी अमल करवाए। इसके साथ साथ जो 33 नोट क्रॉसिंग पॉइंट की सूरत हाल है उस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए, और उस वाले से भी अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, और वो लोग वहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो कुछ मुतालबात लेकर बैठे हुए हैं, तो उनके मुतालबात को भी सुनाया जाना चाहिए। तो आज के व्लॉग से इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफ़िज़।